दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर भारत और अमेरिका की तरफ से चीन को दी गई सीधी चेतावनी को लेकर है। और ये चेतावनी बयानों से नहीं बल्कि परमाणु हमला करने में सक्षम बॉम्बर विमानों से दी गई। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है, जिसने हमेशा की तरह इस बार भी अपनी लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन इस परीक्षण की टाइमिंग काफी महत्व रखती है, जिसको हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ 2024 काफी सफल रहा। इस परीक्षण के दौरान ही अब अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर चीन को सीधा संदेश देने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली बम वर्षक विमान में से एक B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस को बंगाल की खाड़ी में भारत के साथ युद्ध अभ्यास के लिए तैनात कर दिया। सामने निकल कर आ रही इमेज में हम भारत की तरफ से दो हॉक 132 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को अमेरिकी बम वर्षक विमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आसमान में उड़ान भरता हुआ देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में भारत और अमेरिका की इस संयुक्त युद्ध अभ्यास से चीन में हड़कंप मच गया, क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत महत्व रखती है। दरअसल कुछ समय पहले ही चीनी नौसेना के जासूसी जहाज हिंद महासागर पहुंचे थे, जबकि रिसर्च का नाम लेकर 3 जासूसी जहाज पहले से ही भारत के नजदीक मौजूद है। ये जहाज भारतीय मिसाइल परीक्षण के दौरान भारत के नजदीक पहुंचते हैं, ताकि हमारे मिसाइल और रॉकेट लॉन्च का डाटा हासिल करके चीन को भेज सके। हैरानी की बात तो यह है कि जिस रीजन यानी बंगाल की खाड़ी में ये जासूसी जहाज भारत से डाटा चोरी करने का काम करते हैं, उसी जगह पर अब अमेरिकी बम वर्षक विमान भारतीय विमान के साथ मिलकर उड़ान भर रहा है, जो चीन को सीधा संदेश है कि अगर वह हिंद महासागर में भारत से टक्कर लेते हैं तो उन्हें अमेरिका का भी सामना करना पड़ेगा। और भारत भी अमेरिका के साथ इस युद्ध अभ्यास के जरिए चीन को संदेश देना चाहता है कि अगर भविष्य में उसके खिलाफ कोई युद्ध हुआ तो भारत अमेरिका के साथ खड़ा है। और सिर्फ हिंद महासागर में ही नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर में भी भारत अमेरिका की मदद के लिए पहुंच सकता है। बता दें कि इस युद्ध अभ्यास के समय अमेरिकी वायुसेना की तरफ से एक C-130 सुपर हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी मौजूद था, जो अमेरिका की सुपीरियर लॉजिस्टिक क्षमता और भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा को दर्शाता है। पर आपको ये बात जानकर हैरानी जरूर होगी कि अभी अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर्स का भारत के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करना कोई नई बात नहीं रह गई, बल्कि 2019 में भी एक अमेरिकी B-1 लांसर विमान इसी जगह युद्ध अभ्यास के लिए भारत पहुंचा था। इसके अलावा भारत के कई बड़े एयर शो में भी अमेरिकी विमान शामिल हो चुके हैं, जिनमें F-35 भी शामिल है, जिससे ये बात साफ हो चुकी है कि भारत और अमेरिका डिफेंस के क्षेत्र में काम करने पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दोनों देशों की पार्टनरशिप पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। अब दोस्तों, ये युद्ध अभ्यास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हाल ही में चीन ने फिलीपींस के साथ जिस तरह की घटना को अंजाम दिया था, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था, उस तरह की घटनाओं से बचने के लिए भारत और अमेरिका का इस तरह से हिंद महासागर में साथ आना चीन को एक बड़ा संदेश देने के लिए काफी है। वहीं ये बात भी काफी इंटरेस्टिंग है कि काफी समय से ठंडा पड़ चुका क्वाड भी अब हरकत में आता नजर आ रहा है। भारत और अमेरिका इस संगठन के सबसे शक्तिशाली देश हैं, जिनके पास वह क्षमता है जो चीन को काउंटर करने के लिए चाहिए। और अगर इन दोनों देशों ने साथ मिलकर काम किया तो चीनी नौसेना के जहाज इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में फटक भी नहीं सकेंगे। लेकिन चीन को डराने के लिए बड़े परमाणु बॉम्बर विमान का बंगाल की खाड़ी में आना जरूरी नहीं, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से ही चीन इतना डरता है कि वह इसका सामना करना तो दूर, इसे अपनी सीमा के नजदीक देखना भी नहीं चाहता। लेकिन भारत ब्रह्मोस मिसाइल के अक्सर करता रहता है, ताकि इस मिसाइल की डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके और चीन को इस बात का पता रहे कि अगर उसने भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसका तोड़ अमेरिका भी नहीं निकाल सकता। और इसी की कड़ी में आज भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर एक ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया। इस मिसाइल की सफल परीक्षण के बाद इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड की तरफ से कहा गया कि ब्रह्मोस मिसाइल ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। दोस्तों, इस
परीक्षण की टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को एक ऐसे समय पर टेस्ट किया जब चीनी नौसेना के 3 जासूसी जहाज पहले से ही हिंद महासागर में मौजूद है और चौथा जहाज जो बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैक करने में सक्षम है वह हिंद महासागर की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऊपर से भारत और अमेरिका का युद्ध अभ्यास भी जारी है। मतलब देखा जाए तो भारत अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को हर तरफ से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है ताकि हम भविष्य में चीन के खतरे का सामना कर सके। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से जिस तरह से हिंद महासागर में चीन के 3 जासूसी जहाज मौजूद है, ऐसे में क्या भारत का इस तरह से परीक्षण करना सही है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।